हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको कल ही मैंने इन्फॉर्म कर दिया था कि हमारी करंट अफेयर की जो क्लास है वो अब रीस्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे एक चीज़ मैं रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि क्योंकि हमारी अब चैनल पे 4 क्लासेस चल रही हैं। एक ही आपकी करंट अफेयर की जिस टाइम पे चल रही है उसी टाइम पे डेली चलेगी। उसके अलावा 10 बजे, फिर शाम को 5 बजे और रात को 9 बजे। तो 4 क्लासेस चलने की वजह से किसी 2 का नोटिफिकेशन नहीं जा पाता है, 2 ही का जाता है। तो प्लीज़ आप लोग इस टाइम पे एक बार चेक कर लिया करिए। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। और आज से आपके लिए एक प्रश्न भी रहेगा अंतिम में, जो कि कल की क्लास से रहेगा। स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आज का है, विश्व आवास दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अक्टूबर के पहले रविवार को, अक्टूबर के पहले सोमवार को, जनवरी के पहले मंगलवार को, या मार्च के पहले शुक्रवार को? देखिए, जाहिर सी बात है कि हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे अभी अक्टूबर चल रहा है, तो जनवरी मार्च का तो कोई चांस ही नहीं है। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी। अक्टूबर के पहले सोमवार को विश्व आवास दिवस पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में मनाया जाता है। ठीक है। इस बार की थीम क्या रही, क्योंकि थीम से प्रश्न आते हैं, तो इस बार 2020 में 5 अक्टूबर 2020 की जो थीम रही है, क्योंकि इस बार 5 अक्टूबर को ही पड़ा था सोमवार, तो वो थीम रही है हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। रिलायंस लाइफ साइंसेस ने ऐसी RT-PCR किट विकसित की है जो करीब कितने घंटे में कोविड-19 की जांच का परिणाम दे सकती है? 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे या 20 घंटे? एक ऐसी किट विकसित की गई है जो लगभग 2 घंटे के अंदर कोविड-19 के जांच का जो रिजल्ट है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है, वो दे सकती है। ठीक है। बेसिकली 24 घंटे का समय हालांकि लग जाता है, पर फिर भी 2 घंटे जनरली, अब कभी भी आप कोविड की टेस्ट कराते हैं तो 24 घंटे एक जनरल टाइम, रैपिड की बात अलग छोड़ देते हैं, वैसे नॉर्मल में अगर टेस्ट कराते हैं तो एक दिन का समय लग जाता है, कल या परसों जो उसके रिजल्ट है वो आ जाता है, लेकिन इससे सिर्फ 2 घंटे में ही पता चल जाया करेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत सरकार की ओर से गांधी जयंती पर किस देश को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें उपहार में दी गई हैं? बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान या नेपाल? भारत सरकार ने इनमें से किस देश को अभी गांधी जयंती के दिन 41 एम्बुलेंस, 6 स्कूल बस गिफ्ट की हैं? तो सही आंसर इसका हो जाता है नेपाल को ये गिफ्ट किया गया है। अगर बात करते हैं तो देखिए, इसके पहले भी भारत सरकार ने नेपाल को एम्बुलेंसेस गिफ्ट की हैं। अभी तक में कुल 823 एम्बुलेंस भारत सरकार गिफ्ट कर चुकी है नेपाल को। देखेंगे नेक्स्ट। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को IACC लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड ग्लोबल एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया है? शशिकांत रुइया, रतन टाटा, अनिल अंबानी, आनंद महिंद्रा? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, रतन टाटा को सम्मानित किया गया है। ये आपको पता है कि बहुत फेमस, मतलब कौन नहीं जानता रतन टाटा को, बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हैं, साथ ही साथ बहुत ही कह सकते हैं कि डोनेशन वगैरह का काम भी ये काफ़ी ज़्यादा करते हैं। हाल ही में किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक शिखर सम्मेलन राइज 2020 का उद्घाटन किया है? गृह मंत्री अमित शाह ने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, या शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने? तो इसका जो फुल फॉर्म है, पहले तो हम वो देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म हो जाता है आपका रिस्पॉन्सिबल ऑल टू सोशल एम्पावरमेंट 2020। ये इसका ओवरऑल फुल फॉर्म हो जाता है। ठीक है। और इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये जो सम्मेलन, शिखर सम्मेलन है, वो 5 से 9 अक्टूबर तक आयोजित हो रहा है, मतलब क्योंकि अभी चल रहा है वर्तमान समय में। हाल ही में भारतीय निशानेबाज यशस्विनी सिंह ने 5वें अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता है? रजत, कांस्य, स्वर्ण या फिर इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा यहाँ पे, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। फोर्ब्स की सबसे प्रभावी मुख्य विपणन अधिकारी यानी कि CMO की सूची में किसे पहला स्थान मिला है, प्रथम स्थान मिला हुआ है? फोर्ब्स एक बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिका है, बहुत ही जो है फेमस है। इसमें जिसका नाम आता है, जैसे वर्ल्ड के टॉप ये, टॉप वो, इस तरह से करके नाम आता है।
तो चलिए देख लेंगे यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, रवि संथानम। ये HDFC बैंक के हैं, ठीक है। रवि संथानम को, इनको फोर्ब्स की सबसे प्रभावी मुख्य विपणन अधिकारी की सूची में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने वनडे क्रिकेट में लगातार 20वीं जीत हासिल की है या दर्ज की है? भारत, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। महिला क्रिकेट टीम की बात हो रही है। लगातार 20वीं जीत यानी कॉन्टिन्यूसली 20वीं बार जीती हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत और किस देश ने विकासशील देशों में कोविड-19 की दवाओं का उत्पादन आसान बनाने हेतु विश्व व्यापार संगठन से नियमों में राहत मांगी है? नेपाल, चीन, रूस या दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाता है आपका इस प्रश्न के लिए वो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसी के साथ हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। किन 3 वैज्ञानिकों को वर्ष 2020 के चिकित्सा क्षेत्र में योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात करते हैं हम करंट अफेयर्स की, तो जैसे ये जो पुरस्कार वाले आपके क्वेश्चंस रहते हैं, और खासकर अगर नोबेल पुरस्कार है तो ये अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पुरस्कार है, ये आपको याद होना चाहिए। नाम देख लीजिए फटाफट से। हार्वी जे ऑल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस। जो दूसरा सेट है आपका वो है एलिजाबेथ ब्लैकबर्न, जैक जोस्टाक और कैरोल ग्रेडेर। तीसरा जो सेट है वो है आपका विलियम कैलन जूनियर, पीटर रैटक्लिफ और ग्रेग सेमेंसा। और लास्ट सेट है आपका जॉन ओ कीफे, वैज्ञानिक दंपति में ब्रिट मोजर और एडवर्ड मोजर, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 के लिए। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए सही होता है। हार्वी जे ऑल्टर, माइकल ह्यूटन, चार्ल्स एम राइस, इन तीनों को चिकित्सा क्षेत्र में योगदान के लिए 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है। अगर बात करते हैं तो देखिए ये पुरस्कार, ये इन्होंने हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज की है, तो इस वजह से इनको ये कुछ भी योगदान रहता है चिकित्सा के क्षेत्र में, अगर जो महत्वपूर्ण योगदान है उसी के लिए मिलता है, तो हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने के लिए इनको ये जो है मिल रहा है नोबेल पुरस्कार, ठीक है। तो चलिए अभी देख लेते हैं हम आज का आपका प्रश्न, क्योंकि इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है और ये प्रश्न जो कल हमने पढ़ा था वहाँ से है। इसका उत्तर फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके दीजिए। स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? बिहार, पंजाब, झारखंड या गुजरात? ठीक है, फटाफट से जाइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, उसके साथ ही लाइक भी करिए। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो यार नोटिफिकेशन का इशू हमेशा रहता है, आई डोंट नो क्यों सिर्फ 2 का ही जाता है बेसिकली। तो प्लीज़ चेक कर लिया करिए, या फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ पे मैं लिंक तुरंत शेयर कर देती हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।